Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to discuss about fraction and its type. A fraction is defined as it is a part of a whole. It represents one or more equal parts of a whole object. It means हमारे पास एक होल ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कंसिडर किया है एक सर्कल. इस सर्किल को हम जब डिवाइड करेंगे सेंटर से तो ये डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में और ये टू पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं. अब हमें इस सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पार्ट्स को हाफ एंड हाफ. हाफ किस तरह से लिखा जाएगा 1/2. अब 1/2 जो लिख रहे हैं हम, तो 1 क्या है, ये न्यूमरेटर है. देन है फ्रैक्शन बार या फिर डिवीजन बार भी कहते हैं इसे. एंड 2 क्या है, डिनोमिनेटर. इस पूरे हाफ को हमने किस फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में. और फ्रैक्शन है कहाँ आया, कहाँ से, हमने जब ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है तो ये बन गया है फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको लिखा है. एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केक है और इस केक को हमने डिवाइड किया है 2 इक्वल पीसेस में. तो हमारा जो इक्वल पीसेस में हमने डिवाइड किया है तो कितने डिवीजन के बाद हमारे पास केक के कितने 2 पीसेस आ गए और ये हाफ़ कर दिया है हमने इस केक को. हाफ़ केक हमने अपने पास रखा और हाफ़ किसी और को दे दिया है. तो इसको किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में. 1/2 एंड 1/2 लिखे जाएंगे इसके दोनों पीसेस को. 1 यहाँ पे न्यूमरेटर होगा, देन हम फ्रैक्शन बार लगाएंगे एंड 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा. अब डिस्कस कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को. फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है, इसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो. फॉर एग्जांपल 2/4, 5/10 एंड 5/11. ये सारी एग्जांपल किसकी हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की. 5 यहाँ न्यूमरेटर है एंड 11 क्या है, डिनोमिनेटर. देन नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो. फॉर एग्जांपल 7/3, 5/4, 9/2. इन सारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं सब. नाउ वी डिस्कस अनदर टाइप कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं जिनमें डिनोमिनेटर जो हैं फ्रैक्शंस के वो सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल 1/3, 2/3 एंड 5/3. इन सारे फ्रैक्शंस में हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 3. इसलिए हम इन फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनमें डिनोमिनेटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हों. फॉर एग्जांपल 4/6, 3/8, 21/30. इन सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस. देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जो एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बिल्कुल बराबर हो, जबकि लिखने में ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं. ये बराबर किस तरह से होते हैं, जब हम इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा होता है इन फ्रैक्शंस का सेम होता है. फॉर एग्जांपल 2/4, 6/12 एंड 20/40. अब हम इनको सिंप्लीफाई करके देखेंगे इनका आंसर क्या आएगा. 2/4 को हम सिंपली जो है वो 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर देंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. 6/12 को हम 6 के टेबल से सिंप्लीफाई कर देंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 20/40 को हम 10 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे पहले. 10 2 ज़ा 20 एंड 10 4 ज़ा 40. देन 2 और 4 आएगा तो हम 2 और 4 को 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. अब हम देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद इन सारे फ्रैक्शंस का आंसर क्या आ रहा है, 1/2. इट मीन्स कि जो फ्रैक्शंस हैं ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. देन मिक्स्ड फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जब भी होल नंबर के साथ किसी भी फ्रैक्शन को लिखा जाए तो उसे हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 2 1/6. 2 यहाँ पर होल नंबर है, 1/6 फ्रैक्शन है और इस पूरे फ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन.
4 1 by 5, 21 9 by 11। ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? मिक्स फ्रैक्शन की। Drop a comment if you have any confusion regarding this lecture and don't forget to subscribe my channel. Thank you.